हमारे साथ कई खास मेहमान इस विषय पर चर्चा करने के लिए हैं। के शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा एडवोकेट आदिल हसन साहब हैं, जो एआईएमआईएम के स्पोक्स पर्सन हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब हैं, आपका भी स्वागत है। और कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रोफेसर अवनीश अवस्थी साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आरएसएस के जानकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन के शर्मा सर, शुरुआत हम आपसे करेंगे। 27 सालों से गुजरात में बीजेपी वहां पर है। तकरीबन 70 सालों से यह मुद्दा जो है आपके मैनिफेस्टो में अलग अलग समय पर आता रहा है। लेकिन चुनाव के वक्त अगर फिर से आप गुजरात में से डालते हैं तो मन में एक सवाल आता है कि क्या 27 साल के कामकाज पर भरोसा नहीं है? क्या नाकामियों को छिपाने की कोशिश है? या फिर जैसे हर बार कॉलम में लिख दिया जाता है वैसे ही एक बार फिर से कॉलम में भर दिया गया है? क्योंकि जनसंघ से लेकर बीजेपी तक हर चुनाव में हमने देखा है कि इस मुद्दे को आपने जोर शोर से उठाया है और इसका फायदा भी कई बार आपको मिला है। देखिए शुभांकर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी गुजरात ने, प्रदेश ने अपने भव्य गुजरात, वैभवशाली गुजरात और अग्रसर गुजरात, इस मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए सामाजिक आर्थिक का जो विकास का एक ब्लूप्रिंट जो है जनता के बीच यहाँ जो है चुनाव में रखा है। और जिस ढंग से हमने डबल इंजन की जो सरकार चली है यहाँ गुजरात में, और जिस ढंग से हमको 27 सालों से लगातार जनता का जो है आशीर्वाद मिल रहा है, उनका जन समर्थन मिल रहा है, 6 बार यहाँ गुजरात की जनता ने हमें चुनाव जिताया है। निश्चित तौर से आज जिस ढंग से हमने अपने कामों को पूरा किया है, विकास कार्यों को, और आगे जो विकास के लिए हम नई योजना लेकर आए हैं, निश्चित तौर से गुजरात की जनता इस पर हमको आशीर्वाद भी देगी, अपना जन समर्थन भी देगी। नहीं, आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जवाब नहीं दिया सर मुझे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैसे लागू आप करेंगे? कि राज्य सरकार, मैं बिल्कुल राज्य सरकार के अधिकार में कानून के जानकार कहते हैं कि बहुत हद तक है नहीं, ये तो सिर्फ ये शिगुफा है। और 2019 में भी आप लोगों ने ये वादा किया था, तो अगर 19 में लोकसभा में कहा नहीं किया तो 22 में गुजरात में कैसे कर देंगे? या फिर माहौल बनाने की तैयारी है? क्योंकि कहा जाता है कि हिंदुत्व की लेबोरेटरी है गुजरात। नहीं, देखिए मुझे आश्चर्य है, आप कह रहे हैं, बिल्कुल पहले तो इसकी पृष्ठभूमि समझ लीजिए। ये हमारे जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक जो 3 प्रमुख मुद्दे भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के समय में रहे हैं, जो एक राम मंदिर निर्माण की बात थी, धारा 370 को मूलतः समाप्त करने की बात थी, और समान नागरिक संहिता की बात थी। ये प्रश्न हमको जब राम मंदिर का मसला होता था तब भी शुभांकर जी पूछा जाता था बार बार, कैसे कर देंगे, कैसे कर देंगे, हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है, डेट नहीं बताते हैं, यही सब हमारे ऊपर लगते थे। आपसे और सवाल डिटेल में पूछूंगा मैं, ठीक है सर, आपकी बात समझ गया सर मैं। एक सुनिए, एक मैं पूरी कर लूं, मैं पूरी कर देता हूं, फिर आप इसके बाद, क्योंकि आपका डिबेट इसी पर है, इसलिए बात पूरी सिविल उसमें भी आता हूं। इसी ढंग से धारा 370 के लिए कहते थे आप संभव ही नहीं है, कर ही नहीं सकते आप, लेकिन हमने करके दिखाया और इस देश की जनता ने दिया और देखा, और उसका आशीर्वाद भी हमको मिलेगा और मिल भी रहा है। इसी ढंग से जो समान नागरिक संहिता, जो एक मुद्दा हमारा रह गया है, वो हमारा मूल मुद्दा है और उसे हम पूरा करेंगे, इसमें भी कोई दो मत नहीं है, किसी को शंका में नहीं रहना चाहिए। और जो ये सब चीजें कहते हैं, उत्तराखंड में भी कहा गया था चुनाव के बाद एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी को लेकर अब तक ये आरोप लगते हैं केवल चाय पकौड़ी खा रही है वो कमेटी। ये कहा जा रहा है कमेटी केवल चाय पकौड़ी खा रही है, अब तक कुछ ठोस नहीं किया उसने। ये एक आरोप आप पर लगाए जाते हैं कि राजनीतिक लाभ आप लोग ले लेते हैं। लेकिन ठीक है, मेरे साथ मैं आऊंगा सर। के शर्मा जी, मैंने आपको 2 मिनट से ऊपर समय दिया, मैं आऊंगा आपके पास। आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ है। आलोक शर्मा जी, आज असदुद्दीन ओवैसी ने पहले एक सवाल पूछा है और कहा कि कांग्रेस पार्टी से जरूर पूछिएगा कि कांग्रेस पार्टी का यूसीसी पर क्या स्टैंड है, क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं देते हैं। और दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या चुनाव में धार्मिक एंगल देना जरूरी होता है? क्योंकि हमने देखा आपके भी नेता जो हैं वो आजकल आरती कर रहे हैं, भगवा गमछा पहना है, ओम ओम लिखा है, तो ये चुनाव में धार्मिक आस्था क्यों बढ़ जाती है? और यूसीसी को लेकर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि मंदिर जाना, कहीं पर भी पूजा करना, ओम पहनना, ओम नमः शिवाय बोलना, इस सब का अपना व्यक्तिगत अधिकार है। इसमें कहीं पर भी किसी को कोई सवाल पूछने का अधिकार नहीं। दूसरी चीज ये है कि सरकार बताए ना यूनिफॉर्म सिविल कोड पे उनका क्या नजरिया है, केवल चुनावी शगुफा क्यों?
आज कांग्रेस या किसी से भी क्यों पूछा जाए? आपके तो मैनिफेस्टो में है। आपके मैनिफेस्टो में क्या है? आपके मैनिफेस्टो में तो ये लिखा हुआ था ना कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। तो 8.5 साल हो गए, 8.5 साल से पकड़े चल रहे थे। लॉ कमीशन नहीं है 2020 के पास इस देश के अंदर। आपने कहा कि हम लाएंगे, हमने एक कमेटी बनाई, लॉ मिनिस्ट्री ने कमेटी में 2019 में 18 में कमेटी बनी, फरवरी 19 में कहा कि लॉ कमीशन की कमेटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस देश को आवश्यकता नहीं। क्या स्टैंड है गवर्नमेंट का उस पर? आप ही की सरकार ने कमेटी बनाई थी। पिछली बार चुनाव आया उत्तराखंड का, तो हम एक कमेटी बनाएंगे, फिर वो गायब हो जाएगी कमेटी। वो कमेटी में कितने मेंबर हैं और कौन चेयरमैन है, मेरे बीजेपी के साथी जरूर बता के जाएं। हिमाचल का चुनाव आया तो उसमें कहा कि हम कमेटी बनाएंगे और उसके रिकमेंडेशन क्या आएंगे उसके बाद हम फिर निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लाएंगे। उनका मैनिफेस्टो में देख रहा था। शायद आपने सर मेरा सवाल नहीं सुना सर। अरे सुना मैंने भाई, आपका सवाल मैंने बिल्कुल अच्छी तरह सुना शुभंकर जी। ये सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए, कांग्रेस से नहीं। कांग्रेस शुरुआत उन्हीं से की थी सर। लेकिन आप भी पैनल में, तो मेरा काम है, मेरा दायित्व है आपसे भी पूछना। हाँ सुनिए ना भाई, जरा सुनिए। कहाँ है यूनिफॉर्म सिविल कोड? परिभाषा आपको पता है शुभंकर मिश्रा जी को या के शर्मा जी को? यूनिफॉर्म सिविल कोड की आज तक को परिभाषा पता क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? सवाल पूछने बैठ गए आप सर। लेकिन इतना पता है कि दुनिया में कोई भी सेक्युलर देश ऐसा नहीं है जहां पर अलग से पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ है। ये तो आप भी मानेंगे ना? उसको ये तो भंग करवा दीजिए ना, आपकी तो सरकार। तो इसीलिए आपसे स्टैंड पूछ रहे हैं सर। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। आपसे स्टैंड पूछ रहा हूं मैं कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। अरे सुनिए ना, मैं आपकी ट्रैप में नहीं फंसने वाला। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि सरकार 27 साल से यहां पर है, इनकी सरकार अगर इतनी अच्छी चीज है और हर मैनिफेस्टो में था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी क्यों नहीं लाए? आज तक 8.5 साल से ये सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, एक भी अपनी पार्टी की तरफ से क्यों नहीं बिल लेकर आए? ठीक है सर। प्राइवेट मेंबर बिल आता है, वो भी बीजेपी का सांसद लेके आता है। क्या मतलब बेवकूफ बना? ठीक है आलोक जी, मैं समझ गया। आप इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहते और इसके लिए आप सारी चीजें कह देंगे। ठीक है, वो आपका अधिकार है। अगर कांग्रेस पार्टी यूसीसी पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करना चाहती है तो कोई बात नहीं, जनता देख रही है। मैंने ईमानदारी सवाल पूछा। सुनिए ना आप, जिनका बीजेपी का मैनिफेस्टो है 2017 का, कोई चैनल इस पे भी डिबेट कर ले। सर मैंने शुरुआत वहीं से की थी। मैंने जनसंघ से लेकर बीजेपी और 2019-17 का जिक्र करते हुए यह सवाल पूछा था। अगर आपको बीजेपी से पूछा गया, मेरा सवाल नहीं सुनाई पड़ा, तो वो मेरी गलती नहीं है सर। आप दोबारा देख लीजिएगा।